नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे प्राइज जीके पार्ट 4, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। अंत तक बने रहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कि ये पुरस्कार का स्थापना कैसे हुआ। देखिए, एक ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ बोल के एक न्यास खुला था संस्था, भारतीय ज्ञानपीठ। इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 में। एक साहू शांति प्रसाद जैन और उसकी वाइफ रमा जैन ने मिलकर इस भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की थी, ताकि भारत में जितने भी भाषा के साहित्य लिखे जाते हैं, सारे साहित्यों को उचित सम्मान देने के लिए, उसको प्रमोशन देने के लिए, ताकि साहित्य की स्थापना होगी तब अच्छे विचार समाज में आएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 ईस्वी में किया था। किसने? साहू शांति प्रसाद जैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहू शांति प्रसाद जैन। ठीक है, तो ये अपना लोकल लेवल पे काम करता रहा, लेकिन इसको राष्ट्रीय सम्मान इसको मिला कब? जब 1961 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। कब? ये जो साहू शांति प्रसाद जैन थे ना, इसके 50वें बर्थडे पे एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1961 ईस्वी में। वो ड्राफ्ट किसने, उस ड्राफ्ट को तैयार करने में दो विद्वानों का बहुत योगदान है। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन का पिताजी, और रामधारी सिंह दिनकर, इन दोनों ने ड्राफ्ट तैयार किया। सिंह दिनकर। और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ये ड्राफ्ट गया, उन्होंने भी उसको सराहा। और 1962 में बहुत सारे मीटिंग हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया जो मैगजीन है, उसका भी बहुत योगदान था। 1962 की बहुत सारी संगोष्ठियां हुई। अंततः 1965 ईस्वी से एक पुरस्कार स्थापित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब से? 1965 से। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1965, तो इसको कैसे याद रखिएगा। देखिए, आपको याद कुछ नहीं रखना, ज्ञानपीठ के भीतर ही छिपा हुआ। ज्ञानपीठ में ये पीठ है, ज्ञानपीठ में इस ज्ञान को हटा दीजिए। और इसके संस्थापक जो कौन थे? साहू महाराज। साहू थे, स था बीच में, तो बस 100 को बीच में घुसा दीजिए, तो इससे क्या होगा? 65 या 65। इसी से आपको याद हो जाएगा। 1965 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। अब देखिए, 1965 से 1982 ईस्वी तक एक पड़ाव आता है इसका। यहाँ तक जो पुरस्कार दिया जाता है ज्ञानपीठ, वो एकल कृति में दिया जाता है। एकल कृति मतलब एक ही बुक पे, एक ही बुक, अगर आपने बहुत अच्छा उस बुक को बनाया है और वो बुक संगोष्ठी को पसंद आ जाता है, इसकी जो कमेटी है उनको, तो उसके सिर्फ एक बुक के लिए दिया जाएगा, एकल कृति के लिए। कब तक? 1982 में। फिर 1982 में ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ ने कुछ और सोचा, और अच्छा साहित्य को डेवलप करने के बारे में सोचा। उस समय क्या किया? 1982 ईस्वी में क्या बोला कि सिर्फ एकल कृति में नहीं मिलेगा, संपूर्ण योगदान में, किसी भी भाषा में संपूर्ण योगदान में। ठीक है, इससे पहले आप देखेंगे नहीं कि किसी की एकल कृति में, जिस तरह महादेव वर्मा को यामा में मिला, चिदम्बरा में मिला है, सुमित्रानंदन पंत को, उसके बाद आज तक देखिएगा अभी जो पुरस्कार मिलता है वो आता है गुजराती साहित्य के योगदान के लिए, बंगाली साहित्य के योगदान के लिए। तो ये चेंज हुआ कब? एकल कृति से संपूर्ण योगदान। अब एकल कृति के लिए क्या किया भाई? एकल कृति इसमें भी देना चाहिए। तो इसी भारतीय ज्ञानपीठ जो संस्था है ना, इन्होंने एकल कृति के लिए अलग पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसे मूर्ति देवी पुरस्कार कहते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो कब से शुरू होगा? यहीं पे लॉजिक है। 1982 में जो प्लानिंग चेंज हो गया भारतीय ज्ञानपीठ का, कि अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सिर्फ एकल कृति में नहीं दिया जाएगा, वो संपूर्ण योगदान के लिए, किसी भी साहित्य के संपूर्ण योगदान के लिए। और एकल कृति के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दो चीज हो गया। 1982 में दो घटनाएं हुई।
अब देखिए मूर्ति देवी से भी आपका क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कि मूर्ति देवी पुरस्कार कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ। जिस तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारतीय ज्ञानपीठ न्यास देता है, उसी तरह मूर्ति देवी को देता है। मूर्ति देवी में सेम चीज दिया जाता है, जिस तरह अभी पढ़ाऊंगा, जिस तरह 3 चीज दिया जाता है पुरस्कार में। पैसे, ठीक है, वाग देवी की मूर्ति, वाग देवी की मूर्ति, ठीक है, पूछेगा वाग देवी की मूर्ति किस धातु की बनी होती है? कांसे की, और प्रशस्ति पत्र। ये 3 चीज दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र। तो देखिए ये इसमें भी दिया जाता है, वाग देवी की मूर्ति दोनों में दिया जाता है, ये दोनों तीनों में दिया जाता है सेम। वाग देवी की मूर्ति, कांसे की, प्रशस्ति पत्र और पैसे। और पैसे में क्या है, इसको मूर्ति देवी तो एकल कीर्ति के लिए है, इसलिए इसको 2 लाख दिया जाता है। और ये बड़ा पुरस्कार है भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसको 11 लाख दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब थोड़ी वाग देवी की मूर्ति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये कांसे की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कौन सी मंदिर से लिया गया है? ये अभी जो मध्य प्रदेश है, उसको भोपाल एरिया के आसपास में आपको धार मिलेगा, सरस्वती मंदिर धार, जिसको राजा भोज ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मंदिर के तौर पे। जैसे सरस्वती देवी की जो एकमात्र देखा जाए जन्मान्य जो मंदिर है वो धार में है, और ब्रह्मा जी का पुष्कर में है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे छोटे होंगे लेकिन पूरे मतलब बड़े लेवल पर एक ही है। सरस्वती देवी की धार में जो राजा भोज ने बनाया था, राजा भोज और गंगू तेली वाला, और ब्रह्मा जी का पुष्कर में जो है अजमेर में, अजमेर के पास। ठीक है, तो ये धार की जो मूर्ति है बस उसी की प्रतिकृति है। और ये जो है मूर्ति है तो अंग्रेजों ने इसको ले गया है और लंदन म्यूजियम में, रियल मूर्ति जो है लंदन म्यूजियम में है। ठीक है, इतना करने के बाद इसमें अब ड्राफ्ट किसने तैयार किया था ज्ञानपीठ का? वो हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर। और भी लोग थे लेकिन ये मेन लोग थे, इन लोगों का नाम जरूर याद रख लीजिए। अब देखिए इसमें कितने पैसे मिलते हैं। पैसे तो अभी जो मिल रहे हैं वो तो बता दिए, 11 लाख रुपया। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब 11 लाख नहीं था। ठीक है, ये 1965 ईस्वी में, ठीक है, 1965 ईस्वी में जब था ये पहला दिया गया था तो 1 लाख रुपया हुआ करता था। ठीक है, यही 2005 में हो गया 7 लाख रुपया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद 2012 में, फिर 2012 में ये 11 लाख रुपया हो गया। ये आप अमाउंट याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अमाउंट अभी 11 लाख है। और मूर्ति देवी में 2 लाख है। ठीक है, 82 से मूर्ति देवी शुरू हुआ। और मूर्ति देवी पुरस्कार सबसे पहले नागेश्वर राव को दिया गया, नागराज राव को दिया गया कन्नड़ साहित्य में। ठीक है, उसकी एकल कृति के लिए दिया जाता है वो ना। तो ये इसका कितने क्या क्या मिलते हैं इस प्राइज में वो आप जान लीजिए। प्लस पर किस किस भाषा में दिया जाता है। ठीक है, तो सभी मानक भाषाओं में, सभी मानक भाषाओं में, मानक भाषाओं में। और एक जो मानक भाषा में नहीं आता है वो है अंग्रेजी। ठीक है, तो कितने भाषा मानक भाषा है? 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उसको हम लोग मानक भाषाएं बोलते हैं। ये मानक भाषाएं को 8वीं अनुसूची में अंकित जितने भाषा है वो, प्लस एक इंग्लिश। एक हो गया 8वीं अनुसूची में कितना है? 22 प्लस 1, मतलब अब ये 23 भाषाओं में 23 साहित्य में ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, दिया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक कितने फील्ड में दिया जा चुका है, कितने भाषाओं के साहित्य में दिया जा चुका हो, कितने में नहीं दिया गया है। तो उसको पता लगाने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का चीज है उसको पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी आपका कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कितने भाषाएं थे? जब सबसे पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, फिर 1 जुड़ा सिंधी, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, ऐसे हुआ। 1 जब जुड़ा तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था भाई? 21वां, ये भी याद रखिए। 3 जब जुड़ा था तब
71वां, 21 और 71 याद करना कोई दिक्कत नहीं। 4 जब जुड़ा था 92वां, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जो जुड़ा था देखिए सिंधी, सिंधी। दूसरा में जो 3 जुड़ा था वो नमक जुड़ा था, और चौथा में बोडमास जुड़ा था, ठीक है। बोडमास, बोडमास तो आप लोग जानते हो, मैथ बनाते हैं वो वाला। नमक में देखिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। नमक कोंकणी, ठीक है। आपको याद हो जाएगा नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। बोडमास ये 92वां जो संशोधन हुआ था उसमें बोडमास जुड़ा था। तो बहुत ही आसान है। BO से बोडो, D से डोंगरी, MA से मैथिली और S से संथाली, ये 4 जुड़े थे। तो देख लीजिए, ऐसे भी याद करना मुश्किल है, बहुत ही आसान है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। बोडो, दो आ गया, दो से फिर डोगरी शुरू होगी। उसी तरह देखिए मैथिली, थिली, थाली, थिली, थाली। और बोडो का डो जैसे ही आएगा आपको डोगरी याद आ जाएगा, और थिली, थाली। इस तरह करके आप याद कर सकते हो। मतलब इस तरह से भाषाएं हमारे 8वीं अनुसूची में इंक्लूड हुआ था। अब किन किन भाषाओं में मिल चुका है भाई, और किन किन में नहीं मिल चुका है। देखिए सबसे पहले ये जो पहले 14 जो थे, 14 थे, सबको मिल चुका है, ठीक है। 14 भाषा साहित्य में मिल चुका है। प्लस जो बाद में जुड़े हैं, उसमें से सिर्फ एक ही को मिला है, कोंकणी, ठीक है। कोंकणी ये भी याद आपको रखना पड़ेगा। कोंकणी गोवा का लैंग्वेज है, कोंकण तट, जो वहां का कोस्टल एरिया है, वेस्टर्न साइड के कोस्टल एरिया का एक भाग कोंकण एरिया भी कहलाता है। उस एरिया में जो भाषा बोला जाता है जिसे कोंकणी कहते हैं, स्पेशली गोवा एरिया में, ठीक है। गोवा और थोड़ा सा टचिंग महाराष्ट्र में। 14 प्लस 1 15, मतलब ये जो बाद में 4 3 7 8 भाषा जुड़ा गए उसमें से एक को ही मिला है। प्लस अभी एक इंग्लिश को में मिला है, ठीक है। इकलौता इंग्लिश में मिला है अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष, ठीक है। घोष को 2017 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2017, 18, 19 को आपको याद रखना पड़ेगा। 20 का तो अभी तक मिला नहीं है। तो ये तीनों तो हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार 3 साल का याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो कितने भाषाओं में मिल चुका है भाई? 16 भाषाओं में मिल चुका है। कितने मानव भाषाओं में मिल चुका है? 15 मिल चुका है, क्योंकि इंग्लिश मानव भाषा है नहीं हमारा। मतलब संविधान में अंकित 8वीं अनुसूची में नहीं है। और कितने को नहीं मिल चुका है? जब 15 को मिल चुका है तो टोटल 22 में से 15 घटा दीजिए, 7 मानव भाषाओं को नहीं मिला है। क्लियर? ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। हाँ, वो मैं बताना चाहता हूं कि लगातार जैसे 2017 में मान लीजिए हिंदी को मिल गया, ठीक है। तो अब हिंदी को कब मिल सकता है? 2018 में कभी नहीं मिलेगा, 2019 में कभी नहीं मिलेगा। 2 साल का गैप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब 2019-20 में मिल सकता है। क्लियर? मतलब 2 साल का गैप होना चाहिए। जैसे कर सकते हो 3 साल बाद मिलेगा। अगर अब इस साल मिल गया है तो 3 साल बाद मिलेगा। ये रूल्स भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा बार किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। सबसे ज्यादा 11 व्यक्ति को हिंदी क्षेत्र भाषा साहित्य में मिल चुका है, हिंदी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में 11 बार मिल चुका है, 11 व्यक्ति को ये पुरस्कार मिल चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नड़ में 8 बार, कन्नड़ में 8 बार, और मलयालम और बंगाली में 6-6 बार, ठीक है। मलयालम और बंगाली में 6-6 बार। तो वो सब पूछना नहीं है। अभी शायद मलयालम 2019 में मिला है तो एक बढ़ गया होगा उसका। तो हिंदी और कन्नड़ 2019 में शायद मलयालम को ही मिला है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, पढ़ते पढ़ते याद आ जाएगा। तो हिंदी को 11 बार और कन्नड़ को 8 बार। ये दोनों आप जरूर याद रख लीजिए कि सबसे ज्यादा इसको प्राइज मिल चुका है ज्ञानपीठ का, हिंदी साहित्य को और कन्नड़ साहित्य को 8 बार। आगे हम लोग चलते हैं महिलाओं में।
टोटल 7 महिलाओं को मिला है ये पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सारी महिलाएं आपको याद रखना पड़ेगा, इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और कि उसके भाषा क्षेत्र, किस भाषा क्षेत्र में उसे मिला है। तो सबसे पहला जो महिला को मिला है वो आशा पूर्णा देवी, उसका नाम है आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी ये बंगाली साहित्यकार था। बंगाली साहित्यकार, उस समय तो एकल कीर्ति दिया जाता था। ठीक है, 1976 की घटना है, 1976 में एकल कीर्ति में दिया जाता है। तो इसकी एकल कीर्ति क्या थी? प्रथम अनुश्रुति। प्रथम अनुश्रुति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1976 में दिया गया। कितने 11 साल बाद, 1965 में शुरू हुआ है और 76 में कितने दिन बाद मिला है उसे। एक महिला हो गई। दूसरी महिला जिसको मिला था दैट इज अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम का आप यूट्यूब में डालिए, पिंजर बोल के एक मूवी है। ठीक है, उस वो पार्टीशन के समय जो उधर से सिख लोग और उधर से जो लोगों का पलायन हुआ था उसके जीवन पे आधारित है वो पिक्चर। अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा में मिला है। ठीक है, और कागज ते कैनवास, जो एकल कीर्ति था, कागज ते कैनवास। ठीक है, इस बुक्स में मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को पता है इसका उपनाम क्या है? आधुनिक मीरा। ठीक है, मीराबाई का आधुनिक रूप इसी को माना जाता है, आधुनिक भारत का मीरा। महादेवी वर्मा छायावाद का बहुत बड़ा साहित्यकार रह चुकी है ये। महादेवी वर्मा ये ज्यादातर गाय बैल बकरी बछड़ा इस सब को लेके जानवरों के ऊपर बहुत सारा, मतलब आप इसकी कविता कहानियां मिलेगी आपको। दैट इज महादेवी वर्मा का यामा पुस्तक को मिला है। ठीक है, महाश्वेता देवी, इसके देखिए महादेवी, इसी के साथ महाश्वेता देवी याद हो जाएगा। महाश्वेता देवी। ठीक है, यामा ये तो हिंदी में है और हिंदी का सारी चीज आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी साहित्य का पूछे या ना पूछे, मगर हिंदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाश्वेता देवी को इसका जो कीर्ति है 1084 की माँ। ठीक है, 1084 की माँ इस किताब का नाम है। 1084 की माँ एक सिनेमा का भी नाम है, इसी बुक पे बना हुआ है, आप देख सकते हो। और महाश्वेता देवी के नाम पे ही रुदाली मूवी आपने देखा होगा, बहुत रुलाता है वो मूवी। तो रुदाली जो पिक्चर है इसकी एक इसी के कृति पे बनी है, कोई दूसरा बुक है वो, उस कृति पे ये रुदाली मूवी बनी है। और उसके बाद ये जो झारखंड बंगाल इधर के जितने भी आदिवासी नेता थे उन लोगों के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया था। तो महाश्वेता देवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। उसके बाद इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी, इंदिरा गोस्वामी, इसको असमिया, अब तो खत्म हो गया एकल कीर्ति, असमिया साहित्य के संपूर्ण योगदान में। 6ठा नंबर हो गया प्रतिभा रे। प्रतिभा रे दैट इज उड़िया साहित्य के लिए। और हाँ, ये देखिए पहला मूर्ति देवी पुरस्कार प्रतिभा रे को ही मिला है, किस कोई एकल कृति के लिए, दूसरे एकल कृति के लिए। पहला मूर्ति देवी पुरस्कार महिला में। पुरुष में तो वो नागराज राव था। ठीक है, पुरुष में नागराज राव 1982 में। ये देखिए उड़िया प्रतिभा रे को उड़िया साहित्य में मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा कि उड़िया साहित्य में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, प्लस पहला मूर्ति देवी पुरस्कार पाने वाली महिला यही था। 7वां कृष्णा सोबती, अभी 2017 में मिला है इसे, ये याद रखना पड़ेगा। बहुत ही धांसू साहित्यकार इसे माना जाता है। ठीक है, 2017 में। ठीक है, इसका याद रखिएगा 2017 में, इसलिए इसका डेट रख देता हूँ, लिख देता हूँ, तो साल हिंदी साहित्य के। और ये कृष्णा सोबती इतने बड़े साहित्यकार की मैं भी इसका किताब पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, मतलब इसकी कविता कहानियां पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। तो अपने जीवन काल में ही जिसका किताब अगर टेक्स्ट बुक में आ जाता है तो बहुत बड़े ही होंगे राइटर। ठीक है, इन 7 महिलाओं का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अगला हम लोग चलते हैं हिंदी साहित्य में, जितने भी बड़े हिंदी साहित्य में कितने आदमी को मिले हैं। अभी बताया 11 आदमी को ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में। उसका भी अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है, बाकी का याद करे या ना करे हिंदी साहित्य में।
और शायद ये बताना भूल गया, जो पहला पुरस्कार 1965 में मिला था शंकर कुरूप को मिला था, शंकर कुरूप। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो मिला था कब, पीठ है तो 1965 ईस्वी में। कौन से क्षेत्र में, मलयालम भाषा के क्षेत्र में। मलयालम केरला का भाषा है, इधर से भी पढ़ो मलयालम, इधर से भी पढ़ो मलयालम ही होगा। और किताब का नाम ओट्टक कुशल, ये किताब का नाम है ओट्टक कुशल, ठीक है, जिसका मतलब होता है बांसुरी। अगर हिंदी में बांसुरी होता है, इंग्लिश में फ्लूट होता है इसका मीनिंग। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पुरस्कार जो मिला है शंकर कुरूप साहब को मिला है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला महिला 11 साल बाद, 76 बताया था ना, 76 आशापूर्णा देवी को बंगाली साहित्य के लिए प्रथम अनुश्रुति के लिए मिला था। अब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी, क्योंकि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में मैंने बता दिया, इकलौता मिला अमिताभ घोष को, ठीक है, 2018 में, ठीक है। हिंदी में देखिए सबसे पहले किसको मिला है भाई, सुमित्रा नंदन पंत। ये मेरे को बचपन में बहुत दिनों तक परेशान करते रहा ये नाम, मैं तो जीवन भर इसे स्त्री समझता रहा, ठीक है, लड़की समझता रहा। लेकिन जब ज्ञान ज्यादा हुआ, बहुत बड़ा जब हो गया, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये पुरुष है। तो पहला हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला। चिदम्बरा बुक के लिए, उस समय एकल कृति के लिए मिलता था भाइयों, चिदम्बरा बुक के लिए। कब, 1968, ठीक है। कब, तीसरा वाला, 65, 66, 67, 68, चौथा वाला, ठीक है, 1968 में। उसके बाद 72 में, 68 देखिए कितना सुंदर मिलने का सीरीज देखिए, 1972, ये दोनों अगर याद कर लीजिए तो 68 की जगह अगला वाला 78 कर दीजिए। उसके बाद 68 से 10 साल, इससे फिर 10 साल, 1982, ठीक है, इस तरह से भी मिलेगा। उसके बाद मिला रामधारी सिंह दिनकर साहब को, किस बुक के लिए, उर्वशी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज को ही छुआ हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर 1978 ईस्वी में पंडित हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब को मिला है। बुक का नाम था कितने नावों में कितने बार, कितने नावों में कितने बार। उसके बाद पहली हिंदी महिला साहित्यकार को मिलता है 1982 में, किसको भाई, महादेवी वर्मा को, जिसको आधुनिक मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा। किस बुक के लिए, यामा, बहुत फेमस बुक है। ये 4 मिल गया। और 7 आदमी किसको किसको मिला है। इसके बाद जिसको भी मिला है एकल कृति के लिए नहीं मिलेगा, संपूर्ण योगदान के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नरेश मेहता 5वां जिसको मिला था, नरेश मेहता। फिर 10 साल, 1982 के 10 साल बाद 1992 में नरेश मेहता को 1999 में फिर मिला। 1999 में मिला निर्मल वर्मा प्लस इस साल 2 आदमी को मिला था, ठीक है। निर्मल बयाल हिंदी में और गुरदयाल सिंह को पंजाबी में। तो ये गुरदयाल सिंह को छोड़ दीजिए क्योंकि हम हिंदी का पढ़ रहे हैं। निर्मल वर्मा 1999 में 2 आदमी को मिला था, उसमें एक हिंदी को एक पंजाबी को, ठीक है। उसके बाद 2005 में कुंवर नारायण बहुत बड़े साहित्यकार रहे ये। 2005 के बाद हो गया कब, 2009 को 2 हिंदी साहित्यकार को मिला था, ठीक है। 2009 में 2 हिंदी साहित्यकार को मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। 2009 अभी। और 2013 में जो है वो केदारनाथ सिंह, 2013 केदारनाथ सिंह। आगे चलिए 2017 में, मैं बता दिया 2017 में, ये याद ही रखना है, कृष्णा सोबती को मिला है। कृष्णा सोबती ये दूसरी महिला हो गई। पहली महिला महादेवी वर्मा, ये दूसरी महिला हो गया कृष्णा सोबती। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा हिंदी के क्षेत्र में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए
नियम क्या है, रूल्स क्या है कि एक ही आदमी को ये पुरस्कार मिलेगा। रूल्स ये है कि एक ही आदमी को एक साल में ये पुरस्कार मिलेगा, लेकिन 5 बार ऐसा हो गया, कुछ कंडीशन है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो 2 आदमी को भी दिया जा सकता है। तो 5 बार ऐसा हो चुका है जिसमें 2 आदमियों को, 2 साहित्यकारों को ये पुरस्कार एक साथ दिया गया है। ये तो 1967 के दौर में, 1973 में, अभी 1999 हम लोगों ने पढ़ा, 1999 में पढ़ा, एक गुरदयाल सिंह को भी मिल गया था। 1999, 2006 और 2009 ऐसे 5 बार ऐसे वाकया हुए हैं जिसे हमें ये पुरस्कार दो आदमी को देना पड़ा है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें कि अभी हाल फिलहाल जो करंट पूछेगा कि किसको किसको मिला है। ठीक है, करंट में 2000, अभी पढ़ते पढ़ते याद हो गया, 2017 हिंदी साहित्य में किसको मिला था भाई? 2017 में कृष्णा सोबती। ठीक है, 2018 में मैंने बताया अमिताभ घोष इंग्लिश में। और अभी जो मिला है 2019 में लास्ट, अभी 2020 का मिला नहीं, आज 26 जनवरी हो गया, 2019 में मिला है अच्युतम केशवम का, अक्कीतम। ठीक है, अक्कीतम, अच्युतम केशवम से याद हो जाएगा, अक्कीतम, अच्युतम, अच्युतम, अक्कीतम, अच्युतम नपुंतरी, इसको मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आप इतना याद कर लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार में इतना काफी है आप लोगों को, इतना चीज याद कर लीजिएगा तो ज्ञानपीठ से शायद ना क्वेश्चन छूटे आप लोगों का। धन्यवाद।